Hello children, today we will read and discuss about QKs. Let us revise and exercise work of chapter 17 इंडिपेंडेंट इंडिया स्वतंत्र भारत। बेटा आज हम स्वतंत्र भारत जो चैप्टर नंबर 17 है इसकी क्यूकेज यानी इसके जो टिपिकल वर्ड मीनिंग है उनके बारे में, लेटेस्ट रिवाइज जो चैप्टर का सारांश है वो और एक्सरसाइज वर्क है उसके बारे में रीड करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्यूकेज। सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब होता है द आइडिया ऑफ ट्रूथ यानी सच्चाई का विचार। ट्रूथ मानी सच्चाई होता है, आइडिया मानी विचार होता है। तो सत्याग्रह मतलब सच्चाई का विचार। नेक्स्ट है हमारे पास सिविल डिसओबीडियंस। सिविल डिसओबीडियंस का मतलब होता है सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा यानी इसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग होगा रिफ्यूजल टू ओबे सर्टेन लॉज एज ए पीसफुल मीन्स ऑफ प्रोटेस्ट। रिफ्यूजल माने होता है इनकार करना। क्या होता है? इनकार करना। टू ओबे सर्टेन लॉज यानी कुछ कानूनों का जो पालन करना, कानून है। सर्टेन लॉज कुछ कानून है उनका पालन करने से इनकार करना। रिफ्यूजल टू ओबे सर्टेन लॉज एज ए पीसफुल मीन्स ऑफ प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट होता है विरोध करना, मीन्स मानी साधन के रूप में, पीसफुल शांतिपूर्वक यानी शांतिपूर्वक यानी विरोध करना किसी चीज का। शांतिपूर्वक विरोध करना होता है इसका मतलब। जैसे कोई भी किसी चीज के लिए जैसे कि इनकार किया जाता है तो उसका ओबे कोई सर्टेन लॉ होते हैं, कुछ कानून होते हैं, उनका पालन करने के से मतलब इनकार करना, तो उनका विरोध किया जाता है शांतिपूर्वक साधन के रूप में, प्रोटेस्ट किया जाता है। उसको सिविल डिसओबीडियंस कहते हैं यानी सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा, अवज्ञा मानी उसका विरोध करना, आज्ञा को तोड़ना, आज्ञा का पालन न करना। तो इस प्रकार से सिविल डिसओबीडियंस होता है सविनय अवज्ञा, रिफ्यूजल इनकार करना, टू ओबे आज्ञा का, सर्टेन लॉज कुछ कानूनों का पालन करने से इनकार करना, एज ये पीसफुल मानी शांतिपूर्ण, मीन्स मानी साधन के रूप में, ऑफ प्रोटेस्ट विरोध किया जाता है, उसको कहते हैं सिविल डिसओबीडियंस। नेक्स्ट है हमारे पास क्वाइट इंडिया। क्वाइट इंडिया का मतलब होता है भारत छोड़ो, गो अवे फ्रॉम इंडिया यानी भारत से चले जाओ, गो अवे चले जाओ, फ्रॉम इंडिया भारत से, भारत छोड़ो आंदोलन मूवमेंट होता है। तो क्वाइट इंडिया का मतलब होता है भारत छोड़ो, गो अवे फ्रॉम इंडिया यानी इंडिया से चले जाओ। नेक्स्ट है हमारे पास पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब होता है विभाजन, डिवीजन इनटू पार्ट्स यानी भागों में बांटना, उसको हम पार्टीशंस कहते हैं, विभाजन कहते हैं। टिपिकल वर्ड मीनिंग के बाद अब लेटेस्ट रिवाइज जो चैप्टर की समरी है, सारांश है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह विच मीन्स इंसिस्टेंस ऑन द ट्रूथ। गांधी जी ने शुरू किया था सत्याग्रह और जिसका मतलब था कि जो ट्रूथ है उसके लिए इंसिस्टेंस यानी अनुरोध करना, आग्रह करना, सत्य के लिए अनुरोध करना, आग्रह करना, उसको सत्याग्रह कहते हैं। इट वॉज ए मेथड यह एक तरीका था, ऑफ नॉन वॉयलेंट अहिंसा का, रेजिस्टेंस प्रतिरोध यानी अहिंसा पूर्वक प्रतिरोध करने का यह एक मेथड था। रेजिस्टेंस होता है प्रतिरोध, किसी चीज का विरोध करना, और नॉन वायलेंस होता है अहिंसा यानी बिना मार काट के, कोई भी हिंसा नहीं करनी, शांतिपूर्वक। तो अहिंसा पूर्वक प्रतिरोध करने का यह एक तरीका था जिसको क्या कहते हैं? सत्याग्रह।
द कंडीशन ऑफ वुमेन एंड द लो कास्ट पीपल वाज मिजरेबल। तो द कंडीशन जो दशा थी वुमेन की, औरतों की जो दशा थी, एंड द लो कास्ट जो नीची जाति के पीपल माने लोग थे, वाज मिजरेबल उनकी दयनीय दशा थी, यानी वो दुखी थे। उनकी जो दशा थी वो दीन थी, औरतों की और नीची जाति के जो लोग थे उनकी। द ब्रिटिश हैड नो डिजायर टू गिव इंडियन द पावर टू रूल देमसेल्व्स। और जो ब्रिटिश थे, हैड नो डिजायर उनकी इच्छा नहीं थी, टू गिव देने के लिए इंडियंस को, टू पावर अकबर भारतीयों को कोई पावर दी जाए, टू रूल देमसेल्व्स अकबर अपने ऊपर शासन कर सके। अपने ऊपर शासन करने के लिए यानी उनको कोई पावर नहीं दी जाए, यह ब्रिटिश की इच्छा थी, इनको कोई पावर नहीं दी जाए इंडियन वालों को। द मोस्ट सीरियस एक्सीडेंट टुक प्लेस। एक बहुत ही गंभीर दुर्घटना घटी एट जलियांवाला बाग में, जलियांवाला बाग में, इन अमृतसर। अमृतसर में जलियांवाला बाग है, वहां पर। अमृतसर अब पंजाब में है, तो पंजाब में है अमृतसर, और वहां पर जलियांवाला बाग नामक एक जगह है जहां पर एक गंभीर घटना, इंसिडेंट हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, घटना दुर्घटना हुई थी। ऑन 13 अप्रैल 1919 यानी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में, अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक बहुत ही भयंकर गंभीर एक्सीडेंट हुआ था, दुर्घटना हुई थी। द होल नेशन वाज शॉक्ड एट द ब्रूटिलिटी ऑफ द ब्रिटिश। ब्रिटिश की ब्रूटिलिटी मानी निर्दयता, यानी ब्रिटिश की जो निर्दयता थी उसके कारण से होल मानी पूरा, नेशन मानी राष्ट्र, वाज शॉक्ड मानी हिला दिया था। यानी जलियांवाला एक बाग है जहां पर क्या है कि कोई एक सभा चल रही थी और उसके एक गेट था, उसको बंद कर दिया गया था, और उन्होंने मतलब अंग्रेजों ने वहां पर फायर खुलवा दिए थे, तो वहां पर काफी लोग मारे गए थे। इस प्रकार की वहां पर एक इंसिडेंट हुआ था जलियांवाला बाग में। मतलब इतना भयंकर एक्सीडेंट इंसिडेंट था कि जिसमें 20,000 आदमी, औरतें और बच्चे लगभग मारे गए थे। और बैसाखी का टाइम था, बैसाखी मनाने के लिए वो वहां पर लोग इकट्ठे थे। तो जनरल जो डायर था उसने निश्चय किया कि भारतीयों को एक सबक सिखाना है, एक पाठ पढ़ाना है, तो ही ब्लॉक, उसका एक गेट था उसको बंद करवा दिया गया, और उसकी जो आर्मी तो उसको फायर करने के लिए कह दिया गया। तो इससे काफी लोग वहां पर मारे गए और घायल हुए। तो इस प्रकार से पूरा देश था वो हिल गया, क्योंकि भारत वाले स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था, तो बहिष्कार कर रहे थे। आगे क्या है ब्रिटिश का, आगे क्या है इसके अंदर, नेक्स्ट एट चोरी चोरा एन एक्साइटेड क्राउड सेट फायर टू ए पुलिस स्टेशन। तो चोरी चोरा एक जगह है जहां पर जो भीड़ थी, क्राउड मानी भीड़ थी, वो एक्साइटेड यानी बहुत ही उत्सुक भीड़ थी, उसने एक पुलिस स्टेशन, एक थाना था, उसमें सेट फायर यानी उसकी आग लगा दी। एंड बरंट 22 पुलिसमैन, और उसमें 22 पुलिसमैन थे, वो अलाय मानी जिंदे जल गए। पुलिस स्टेशन को यानी एक थाने को आग लगा दी गई थी। इन 1928 द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट द साइमन कमीशन। और क्या हुआ कि 1928 में ब्रिटिश सरकार ने भेजा, साइमन कमीशन भेजा, टू हैंडल लॉ एंड ऑर्डर। अब भाई कानून और व्यवस्था है उसको संभालेगा, और सिचुएशन इन इंडिया, और भारत में कानून और व्यवस्था की जो सिचुएशन है उसको यानी साइमन कमीशन है वो देखेगा। तो साइमन कमीशन क्या था, साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश का जो प्रधानमंत्री था उसने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में की थी, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में। इस कमीशन में 7 सदस्य थे जो सभी ब्रिटेन की संसद से मनोनीत थे, यानी उसमें भारत का
कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं था। यही कारण था कि इसे श्वेत कमीशन कहा गया, क्योंकि अंग्रेजों को गोरे कहते थे ना, तो श्वेत कमीशन कहा गया। और कमीशन को इस बात की जांच करनी थी कि क्या भारत इस लायक हो गया है। उसको इसलिए भेजा गया था कि क्या भारत इस लायक हो गया है कि यहाँ के लोगों को, भारत के लोगों को संवैधानिक अधिकार दिए जाएं। अब भाई भारत के लोगों को उनके संविधान के जो अधिकार हैं वो दिए जाएं या नहीं, इस चीज़ की जांच करने के लिए भेजा गया था। तो उसमें भारतीय एक भी नहीं थे, तो इसलिए भारतीयों ने उसका विरोध किया था। एट द लाहौर सेशन, लाहौर अधिवेशन में इन दिसंबर 1929, 1929 में द कांग्रेस डिसाइडेड दैट इट वुड नॉट रेस्ट अंटिल पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस वुड नॉट बी गेन्ड। यानी लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1929 में, जिसमें कांग्रेस ने ये निश्चय किया था कि वुड नॉट रेस्ट, जब तक, अनटिल, जब तक आराम नहीं करेंगे, जब तक रेस्ट नहीं करेंगे, जब तक पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वतंत्रता, वुड नॉट बी गेन्ड, यानी इसको प्राप्त नहीं कर ली जाती है, प्राप्त नहीं किया जाता है, हासिल नहीं कर ली जाए। यानी जब तक पूर्ण स्वतंत्रता हासिल नहीं कर ली जाए, जब तक, या पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता हासिल नहीं कर ली जाए, तब तक रेस्ट नहीं करना है, तब तक नहीं रुकेंगे। नेक्स्ट है, गांधी जी स्टार्टेड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बाय ब्रेकिंग द अनजस्ट साल्ट लॉ। गांधी जी ने शुरू किया था सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन, मूवमेंट आंदोलन, बाय ब्रेकिंग, तोड़ करके, अनजस्ट साल्ट लॉ, एक नमक कानून था जो गलत था, उसको तोड़ करके, अन्यायपूर्ण था, तो उसको तोड़ करके ये गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसकी शुरुआत की थी। अंग्रेजों की जो आज्ञा थी उसको न मानना, उसका उल्लंघन करना उनकी बात का। इन द नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम में, द मूवमेंट वाज लीड बाई अब्दुल गफार खान। तो यानी उत्तर पश्चिम में जो मूवमेंट आंदोलन था उसका नेतृत्व अब्दुल गफार खान ने किया। हु वाज पॉपुलरली नोन एज फ्रंटियर गांधी, जो पॉपुलरली मानी लोकप्रिय था, किसके नाम से? फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी के नाम से। द कांग्रेस लॉन्चेज द क्वाइट इंडिया मूवमेंट इन 1942, 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। क्वाइट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। सुभाष चंद्र बोस बिकेम द कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में INA कहते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय जो आर्मी थी उसमें कमांडर इन चीफ बना सुभाष, बीके मानी बना। और आज़ाद हिंद फौज, जिसको INA भी कहते हैं या आज़ाद हिंद फौज कहते हैं, आज़ाद हिंद फौज जो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। मुस्लिम लीग अंडर जिन्ना, मुस्लिम लीग थी वो जिन्ना के अंडर थी। डिक्लेयर दैट मुस्लिम वर ये सेपरेट पीपल, अब भाई मुस्लिम है ये अलग लोग हैं, एंड मस्ट हैव ये सेपरेट होमलैंड, और उनको अलग होमलैंड चाहिए, और जिसको क्या कहा? पाकिस्तान। तो जब भारत आज़ाद हुआ उस समय, उससे पहले पाकिस्तान था वो भी भारत का हिस्सा था, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो भागों में बट गया। पाकिस्तान में मुस्लिम और इंडिया में ये अपने हिंदू थे, और इसमें कुछ मुस्लिम भी थे। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, यानी मध्य रात्रि, आधी रात को स्ट्रोक हुआ ऑन 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947 की रात को मिडनाइट में स्ट्रोक हुआ, आघात हुआ। इंडिया वोक, भारत जागो, टू ये न्यू लाइफ, एक नया जीवन, एंड फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए। यानी 14 अगस्त की रात को 12 बजे, क्योंकि 12 बजे के बाद में 15 तारीख शुरू हो जाती है, तो उस समय क्या हुआ था? एक स्ट्रोक आघात हुआ था मिडनाइट को 14 अगस्त को 1947 को। इंडिया अवोक, जागो, भारतीय जागो, टू ये न्यू लाइफ, एक नया जीवन, एंड फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए। इसके बाद में चैप्टर की जो समरी थी इसके बारे में डिस्कस किया। अब MCQs,
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक्सरसाइज वर्क कर रहे हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो इसमें 2 अक्टूबर 1869, बी को हम टिक का निशान लगाएंगे। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सत्याग्रह इज रॉन्ग। सत्याग्रह के बारे में कौन सा स्टेटमेंट निम्न में से रॉन्ग है? इट वॉज स्टार्टेड बाई पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब भाई ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इट वॉज मेथड ऑफ नॉन वायलेंट रेजिडेंस, ये प्रतिरोध का, अहिंसा का एक तरीका था। और इट वॉज स्टार्टेड टू गेट फ्रीडम, आज़ादी प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था। इट वॉज अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल के खिलाफ था। तो सत्याग्रह अंग्रेजों का जो रूल था, ब्रिटिश रूल, उसके खिलाफ था, स्वतंत्रता के लिए किया गया था, अहिंसा के द्वारा प्रतिरोध किया गया था। ये गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू नहीं किया गया था। इसलिए ये स्टेटमेंट ए वाला रॉन्ग है, तो ए को हम गुड का निशान लगाएंगे ब्लू जेल के पेन से। द जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान कब हुआ? तो ये 13 अप्रैल 1919 यानी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। 13 अप्रैल 1919, तो हम बी को टिक का निशान लगाएंगे। हु एक्सप्लॉइड 2 बम्स ऑन द फ्लोर ऑफ द जनरल असेंबली, सेंट्रल असेंबली। तो सेंट्रल असेंबली थी, उसके फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर 2 एटम बम थे, उनको एक्सप्लॉइटेड माने विस्फोट करने वाला कौन था? महात्मा गांधी, भगत सिंह, बी के दत्त। बी के दत्त को फुल फॉर्म होती है बटुकेश्वर दत्त। बोथ बी एंड सी, तो इसका राइट आंसर डी होगा। डी को टिक का निशान लगाएंगे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ये दोनों थे जिन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, बम विस्फोट किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फ्रंटियर गांधी। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? अब्दुल गफार खान। तो इसका ए आंसर सही होगा। ए को हम टिक का निशान लगाएंगे। अब लेते हैं इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स। डू और डाई, करो और मरो, वाज द स्लोगन रेज्ड बाई। तो ये नारा किसने दिया था डू और डाई का? इसका उत्तर होगा गांधी जी। गांधी जी में जी कैपिटल आएगा, GANDHI, गांधी JIG। सेकंड है, वर्ल्ड वार सेकंड वाज स्टार्टेड इन, दूसरा विश्व युद्ध था वो कब शुरू हुआ था? 1939, 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तो 1939 लिखेंगे। रानी गैदिनली वाज फ्रॉम, गैदिनली कहाँ से थी? नागालैंड से। NAGALAND, नागालैंड का एन कैपिटल आएगा। गांधी जी वांटेड द फ्रीडम स्ट्रगल टू बी एंड, गांधी जी चाहते थे कि उनका फ्रीडम स्ट्रगल है वो पीसफुल हो और नॉन वॉयलेंट यानी अहिंसा वाला हो, जिसमें कोई मारकाट नहीं होनी चाहिए। तो पीसफुल और नॉन वॉयलेंट, पहली खाली जगह में पीसफुल PEACEFUL और दूसरी खाली जगह में NON नॉन VIOLENT नॉन वॉयलेंट। पटेल लेड द स्ट्रगल एट बारडोली, बारडोली में नेतृत्व पटेल के द्वारा किया गया था स्ट्रगल संघर्ष का। तो फार्मर्स, किसानों का जो आंदोलन था उसका, FARMER', किसानों का जो आंदोलन था उसका नेतृत्व किया था पटेल के द्वारा। कांग्रेस डिसाइडेड टू हैव पूर्ण स्वराज एट सेशन, पूर्ण स्वराज का निश्चय कांग्रेस ने कब किया था? लाहौर सेशन में, लाहौर अधिवेशन में। LAHORE, लाहौर का एल कैपिटल आएगा। इंडिया बीकेम ए फ्री कंट्री ऑन, भारत स्वतंत्र कब हुआ? एक फ्री बीकेम हुआ ए फ्री कंट्री, एक स्वतंत्र देश, यानी भारत स्वतंत्र आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, अगस्त में ए कैपिटल आएगा। मुस्लिम वांटेड ए सेपरेट होमलैंड कॉल, मुस्लिम चाहते थे अलग से होमलैंड, जिसको क्या कहा गया? पाकिस्तान। PAKISTAN, पाकिस्तान, पाकिस्तान का P है वो कैपिटल आएगा। इसके बाद में रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुल्ली एंड मार्क
टिक ऑन द ट्रू एंड क्रॉस ऑन द फॉल्स वन। जो स्टेटमेंट राइट है उसको टिक का निशान लगाना है और रॉन्ग है उसको, फॉल्स है उसको क्रॉस। गांधी जी वांटेड ओनली वन लैंग्वेज इन इंडिया। गांधी जी भारत में केवल एक भाषा चाहते थे, बिल्कुल सही बात है, जभी लोग एकजुट हो सकते थे। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। द एक्साइटेड क्राउड ब्रंट द पुलिस स्टेशन एट चोरी चौरा। चोरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन, एक थाना था जिसको जला दिया गया था। एक्साइटेड उत्सुक जो भीड़ थी उसने। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, इसको गुड का निशान लगाएंगे। सुभाष चंद्र बोस रिच्ड अफगानिस्तान वाया जर्मनी। सुभाष चंद्र बोस अफगानिस्तान पहुंचा जर्मनी होता हुआ। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसमें अफगानिस्तान पहुंचा था, क्या क्या के रिच अफगानिस्तान नहीं पहुंचा था, जर्मनी पहुंचा था वाया अफगानिस्तान होता हुआ। तो अफगानिस्तान की जगह जर्मनी आना चाहिए था और जर्मनी की जगह अफगानिस्तान, इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जर्मनी पहुंचा था, कहां होता हुआ, अफगानिस्तान होता हुआ। और ये क्या कह रहा है, अफगानिस्तान पहुंचा जर्मनी होता हुआ, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अफगानिस्तान की जगह जर्मनी, जर्मनी की जगह अफगानिस्तान होना चाहिए था, इसलिए गलत है। सुखदेव एंड राजगुरु वर रिवोल्यूशनरी, ये दोनों क्रांतिकारी थे, ये स्टेटमेंट भी सही है, इसको भी हम गुड का निशान लगाएंगे। साइमन कमीशन वाज वेलकम इन इंडिया। साइमन कमीशन था, उसका भारत में स्वागत किया गया था, ये बात गलत है। उसको काले झंडे दिखाए गए थे, ब्लैक फ्लैग, तो उसका प्रतिरोध किया गया था, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्योंकि उसमें एक भी भारतीय व्यक्तियों को शामिल नहीं किया गया था उसमें। मुस्लिम लीग वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ अब्दुल गफार खान। मुस्लिम लीग थी, अब्दुल गफार खान के अंडर थी, ये बात गलत है। वो तो मोहम्मद अली जिन्ना के कंट्रोल में थी, मोहम्मद अली जिन्ना के, इसलिए फाल्स है। गांधी जी गेव द स्लोगन दिल्ली चलो। गांधी जी ने स्लोगन दिया, नारा दिया, दिल्ली चलो। तो ये गांधी जी का नहीं है, तो सुभाष चंद्र बोस का है। गांधी जी ने तो डू और डाई का दिया था, इसलिए स्टेटमेंट फाल्स है। जलियांवाला बाग हैड ओनली वन गेट, ये स्टेटमेंट ट्रू है, जलियांवाला बाग में एक गेट था। अब मैच द फॉलोइंग करते हैं। करेक्टली मैच लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड, फर्स्ट को सेकंड से मैच करवाना है। सरदार पटेल, सरदार पटेल को आयरन मैन लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो पहले का एफ। सुभाष चंद्र बोस दूसरे का ई, जय हिंद का नारा दिया था। महात्मा गांधी ए, सत्याग्रह, ए से मैच करवाएंगे, सत्याग्रह। चोरी चौरा, इसको पुलिस स्टेशन से मैच करवाएंगे। तो ये लास्ट में एफ के नीचे आप लोग ये जी कर लेंगे, एफ के नीचे जी, पुलिस स्टेशन से मैच करवाएंगे। जनरल डायर है सी, जलियांवाला बाग में। जनरल डायर एक ब्रिटिश ऑफिसर था और जिसने जलियांवाला बाग के अंदर अपनी आर्मी को फायर करने के लिए कहा था। तो जनरल डायर जलियांवाला बाग से मैच होगा, सी से। जवाहरलाल नेहरू, इसको बी से मैच करवाएंगे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, पहला प्रधानमंत्री था, स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी से मैच होगा। साल्ट लॉ, इसको डी से मैच करवाएंगे, दांडी मार्च। नमक कानून दांडी मार्च से मैच करवाएंगे, क्योंकि साल्ट को कलेक्ट करके दांडी मार्च के दौरान गांधी जी ने समुद्र के किनारे गए थे और नमक बना करके कानून को तोड़ा था। इस प्रकार से बेटा, आई होप आपने मेरी इस वीडियो को केयरफुली सुना व देखा होगा। अब मैं आपके पास यही वर्क पीडीएफ के मार्फत से सेंड कर रहा हूं, जिसे आप क्यूकीज लेटेस्ट रिवाइज बिल्कुल अच्छी तरह से उनको पढ़ेंगे, लर्न करेंगे। और बुक का एक्सरसाइज वर्क जिन बच्चों ने नहीं भर रखा है उनको ब्लू जेल के पेन से इसको फिल करना है, पेंसिल से भर रखा है वो भी ब्लू जेल के पेन से फिल करेंगे और इनको लर्न करेंगे। थैंक्स।